हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P की कई सारी अपडेट्स वगैरह ऐसी होती है जिसकी जानकारी आपको समय से नहीं मिल पाती है, जिसके चलते आगे चल के आपको काफ़ी सारी परेशानियों, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और ऐसी सारी अपडेट्स वगैरह आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। जो बारीक बारीक अपडेट्स होती है, छोटी छोटी अपडेट्स होती है, ये आपको कहीं से नहीं मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपके प्री बोर्ड का न्यू पेपर आ गया है। हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है। उन 3 सेट से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पिछले 10 साल के आपके ओरिजिनल बोर्ड पेपर वहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा वहां पे आपके नोट्स अवेलेबल हैं कुछ सब्जेक्ट के। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, उसको भी जाकर के आप देख लेंगे। सारी चीजें आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का जो नोट्स है पूरा कलरफुल है, और वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको जाकर के आप जरूर देख लेंगे। इन सभी चीजों का आपको लाभ जरूर उठाना है। यहाँ पे देखिए एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है 19/12/2024 के डेट में, और ये जाकर के कल ही के डेट में रिलीज हुआ है। देखिए, विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 हेतु राइटर प्रदान करने के संबंध में ये जो चीज है राइटर वाली, ये किसी के साथ कभी भी कभी की घटित हो सकती है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कभी की ये मतलब ऐसा ना करे ऊपर वाला किसी के साथ हो, लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि कभी आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसी विषम की स्थिति आ गई जिसमें आप लिख नहीं पाएंगे, आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ हो गया है, या फिर कोई और समस्या आ गई जिसके चलते आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपको एक राइटर चाहिए होता है कि हाँ वो बैठ करके लिखे, आप बस बताते रहे उसको, वो लिखे। तो इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है कि आप राइटर तो ले सकते हैं। तो कैसे किसको राइटर लेना है, पता चले कि आपका मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के किसी टीचर को लेकर चले गए, इंग्लिश का पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स का, आप किसी इंग्लिश के टीचर को लेकर चले गए। तो इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। यहाँ आप देखिए, उपरोक्त विषय आप अवगत है कि परिषद की विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2024 की परीक्षाएं 13/12/2024 से 13/1/2024 तक ये आपकी परीक्षाएं चलेंगी। इस दिन तक आपके 13/1/2025 तक आपकी परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी के मध्य से होना सुनिश्चित है। उक्त परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र छात्रा के राइटर की आवश्यकता पड़ती है, किसी छात्र छात्रा को राइटर की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके चलते आप लिख नहीं पाते हैं, आपका हाथ टूट गया है, फिर जो भी स्थिति हो, तो अगर आपको राइटर की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित छात्र छात्रा की निम्नलिखित निर्देशों के अधीन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ऐसे छात्र छात्राओं को राइटर की सुविधा प्रदान की जाएगी जो परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं में स्वयं लिखने में असमर्थ हो। परीक्षा केंद्र अधीक्षक की सहमति के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के अनुसार राइटर प्रदान किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि राइटर लेने वाले छात्र का आवेदन पत्र। ठीक है, राइटर लेने, मान लीजिए कि आप राइटर ले रहे हैं किसी को, तो आपका आवेदन पत्र मतलब कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि हाँ मेरे साथ ये हो गया है, मेरे हाथ की स्थिति ये हो गई है, मैं लिखने में असमर्थ हूँ। एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिख देना होता है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, राइटर लेने वाले छात्र छात्रा का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आपका कह लीजिए एक तरीके से नॉर्मल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट कि हाँ मेरा हाथ टूट गया है, ये तो नॉर्मली आप बनवा लेंगे। फिर राइटर की शैक्षिक योग्यता। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपकी बात हो रही थी, राइटर लेने वाले का मतलब कि आप राइटर ले रहे हैं, आपको एग्जाम देना था, आप नहीं दे पा रहे हैं, आप राइटर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात हो रही थी कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र कि हाँ मेरा हाथ टूट गया है। अब राइटर की शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रति, ठीक है, राइटर मतलब जो लिखेगा उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसका करिए कि सर्टिफिकेट चाहिए उसका। और उसमें देखिए चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन है कि राइटर की योग्यता अधिकतम कक्षा 8 पास होना चाहिए, यानी कि आप केवल उसी को ले जा सकते हैं जो कक्षा 8 पास है। अब पता चले कि कोई 10th पास है, 12th पास है, या फिर कोई टीचर है उसको आप उठाकर लेकर चले गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कि जो नॉर्मल बच्चा हो केवल आप जो बोले वही लिख पाए, जैसे इमला कहते हैं उसी प्रकार से लिख पाए। तो इसलिए यहाँ पे जो राइटर देने की अनुमति प्रदान की जाती है, केवल जो बच्चा कक्षा 5, 6, 7, 8 पास है उसी को आप राइटर के रूप में ले जा सकते हैं। और राइटर की योग्यता के संबंध में लिए गए शपथ पत्र की मूल प्रति, मतलब कि एक एफिडेविट लगता है कि हाँ जो भी आप चीजें यहाँ पे दे रहे हैं, पता चले कि आप 8 किसी का मार्कशीट वगैरह है, 8 का मार्कशीट दिखा दिए और बच्चा जो है वो 12 पास है, इस तरीके का मतलब आपको एक एफिडेविट वहां पे देना होता है कि शपथ पत्र की जो भी हम सारी चीजें दे रहे हैं वो सही है, ऑथेंटिक है। एक एफिडेविट भी आपको जाकर के बनवाना होता है। कृपया उपरोक्तानुसार परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक प्राप्त आवेदन का परीक्षण करेंगे। उपयुक्त आवेदन पाए जाने पर राइटर उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही संबंधित सूचना से परिषद कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि उन्होंने राइटर तो उपलब्ध करा दिया आपकी जांच वगैरह करके, तो ये उसकी सूचना बोर्ड को भी, परिषद कार्यालय को भी बताना होता है। तो ये सारी चीज आपके लिए नहीं, बस आप इतना समझिए कि अगर आपको कभी भी भविष्य में या फिर कभी भी राइटर की आवश्यकता पड़ती है तो इन चीजों का आपको पालन करना होता है। राइटर आपको ऐसे ही मिलता है। राइटर जो होता है वो कक्षा 8 पास होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ
पूछ सकते हैं। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे नोट्स के लिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, प्री बोर्ड के नए पेपर के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।